गुड मॉर्निंग एवरीवन, माइंड में सुदम सिंह और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपको बताना है इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि एक ही वेरिएबल इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं, 4x² - 3x + 7। तो उसमें देखिए आपको एक ही वेरिएबल दिया गया है x और इन सबकी पावर को देखना है। इसमें देखो पावर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर यानी कि एक्सपोनेंट को। तो देखिए x की पावर 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। कोई भी आपका अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना, मैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया आपको। नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स आप सिंपली याद रख सकते हो कि पावर किस में होनी चाहिए, वोल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट आप याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। सिंपल सा, आपको पावर जो है वोल नंबर्स में होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ्रैक्शनल आ रही है वैल्यू या फिर नेगेटिव आ रही है, पावर नेगेटिव आ रही है, तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो उसमें क्या एक ही वेरिएबल है और जो पावर है वेरिएबल की वो भी क्या है, होल नंबर्स में है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, लिख दोगे आप, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। और वेरिएबल आपका क्या है, x है। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड में आपका वेरिएबल क्या है, y दे रखा है। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, होल नंबर्स में दे रखी है। तो इसमें आप सेम लिख सकते हो, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। इसमें आपका जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। नाउ थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आपको दे रखा है। यहाँ पर √t दे रखा है। अब √t का मीन्स क्या होता है, अगर यहीं पे क्यूब रूट में आपको t दे रखा है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट दिया होता है इसका मीन क्या होता है, t की पावर कितनी है, 1/3 है। और यहाँ पर आपका क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट में आपको 3 दे रखा है। इट मीन्स टी की पावर आपको कितनी दे रखी है, 1/2 दे रखी है। टी की पावर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, वहाँ दिख नहीं रहा हो आपको। 3 टी की पावर आपको 1/2 यहाँ पर गिवन है, प्लस t√2। तो ये एक्सप्रेशन आपको दी गई है एक्चुअल में। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। एक्चुअल में आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये तो देखिए पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो किस में, फ्रैक्शन में आ रही है। तो लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, एज इट्स पावर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि जो पावर है आपके होल नंबर नहीं है। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आ नहीं रहा यहाँ पर, एज इट्स पावर इज नॉट अ होल नंबर। पावर जो आपके होल नंबर में नहीं है, इसीलिए आपका पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, y प्लस, अब देखिए 2/y दे रखा है। y कहाँ दे रखा है, डेनोमिनेटर में दे रखा है। अगर आप ऊपर लेके आओगे इसे, ठीक है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या है, 2 इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे आपको 1/y दे रखा है नीचे डेनोमिनेटर में, इसको y की पावर -1। एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है आपने क्लास 8 में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। तो पावर तो नेगेटिव हो गई, अब इसकी पावर नेगेटिव हो गई तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब लिख दोगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल एज, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, एज इट्स पावर इज नॉट अ होल नंबर। एज इट्स पावर इज नॉट अ होल नंबर, पावर इसकी होल नंबर नहीं है। नाउ थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये भी डिफरेंट है। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं, x, y और t। इसमें 3 वेरिएबल हैं,
ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं, आपको ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। तो आप लिख दोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, और इसके आगे लिख दोगे इट हैज़ 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स हैं? x, y एंड t। गॉट इट? नोट कर लीजिए। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का आपको कोएफिशिएंट बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट आपका नंबर वाला पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 11x²। ठीक है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या होगा? 11 होगा। ये जो नंबर वाला पार्ट है, ये जो नंबर पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, नंबर वाले पार्ट को हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो सेम आपको इसमें बताना है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। अब इसके साइड में कुछ नहीं, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 × x², तभी तो x² होगा, यानी इसके साइड में क्या है? 1 है, तो आप 1 लिख दोगे। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर क्या है? -1 है, -1 हो गया आपका। नाउ थर्ड, इसमें आपका क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² की साइड में क्या है? नंबर वाला पार्ट π/2 दे रखा है आपको, तो π/2 हो गया। अब इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर x² इस एक्सप्रेशन में दे ही नहीं रखा है, यानी वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका 0 होगा। गॉट इट? नोट कर लीजिए। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको क्या एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। तो इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री कितनी हो? 35 हो। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री भी मैंने आपको बता दी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दीजिए बाइनोमियल का। देखिए, तो आप लिख सकते हो x⁵ प्लस 5x हो गया आपका बाइनोमियल। 1 2 टर्म्स हो गई हैं आपकी। कुछ भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो y⁵ प्लस 15, ये भी आपका बाइनोमियल। तो ऐसे तो बहुत से एग्जांपल्स आप दे सकते हो, लेकिन आपको इसमें एक ही एग्जांपल देना है। ठीक है, नाउ सेकंड आपको दे रखा है अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अ मोनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 100। अब मोनो मीन्स क्या होता है? इसमें 1 टर्म्स हो, तो 1 टर्म का एग्जांपल कोई भी आप लिख दीजिए x⁴100। डिग्री हाईएस्ट पावर, तो पावर मैंने 100 लिख दी। ठीक है, और भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हो जैसे कि y⁴100, t⁴100, वेरिएबल चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो मैंने आपको बताया डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में, उसे हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर
ये वेरिएबल है, ये ठीक है, एक्स वेरिएबल देखा है, यहाँ पर कितनी पावर है 3, 2 और यहाँ पर 1, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो उसकी डिग्री भी कितनी होगी आपकी 3 होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में कितनी डिग्री होगी इसके बताइए, डिग्री कितनी है, इसमें वेरिएबल आपका y है और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इसमें वेरिएबल आपका क्या है t है, तो t, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन सॉरी फोर्थ पार्ट में देखिए आपको क्या 3 दे रखा है। अब देखिए इसमें बताइए आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, आपको इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है, देखिए 3 इंटू 3 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 है वेरिएबल, ठीक है। अब ये कैसे, यहाँ पर वेरिएबल आप चेंज भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है। अब देखिए कोई भी आपका वेरिएबल हो या फिर कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एक्स की पावर 0 है, तभी तो 3 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 है, ये 3 हो गया आपका। तो इसमें डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी, तो इसमें आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0, इसकी डिग्री 0 है, तभी तो वेरिएबल वाला टर्म नहीं है कि उसकी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिया गया क्लासिफाई फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, की डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिसकी डिग्री 0 हो वो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 हो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर कौन सा होता है इसकी डिग्री 1 हो, और क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो, एक बाय क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है। तो आपको यही करना है, यहाँ पर क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है आपका, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी 2 हो वो आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गॉट इट। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो इसमें 3 हो डिग्री, वो कौन सा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ जिसकी डिग्री इसमें देखिए पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो कौन सा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड देखिए, इसमें डिग्री कितनी है वेरिएबल की 1 है, तो 1 किस में होती है लीनियर में, तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ फिफ्थ, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 1, तो ये भी आपका क्या हो गया लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ में क्या हो गया आपका पावर 2 है तो कौन सा होगा क्वाड्रेटिक होगा आपका। नाउ सेवन्थ में देखिए कितनी है पावर हाईएस्ट 3 है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, गॉट इट।